प्रश्नावली 12.2 का तीसरा सवाल है। तीसरे में एक हवाई जहाज बनी हुई है, इसमें प्रयुक्त कागज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक हवाई जहाज बनी हुई है, हवाई जहाज में ये इस प्रकार की हवाई जहाज है। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, यानी इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, पांचों पार्टों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करके उसके बाद हम पांचों पार्टों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हवाई जहाज में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें पहला पार्ट में एक त्रिभुज बना हुआ है। क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज में यह भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5। और नीचे वाले की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, यहाँ देखें, यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान होती है, आमने सामने की भुजा है लंबाई में समान होती है। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद में ये आयत हो गया और नीचे वाला क्या है, एक समलम चतुर्भुज है। क्या है, एक समलम चतुर्भुज है और समलम चतुर्भुज में ऊंचाई इसमें दे नहीं रखी है और हम तीसरे पार्ट को समलम चतुर्भुज के रूप में हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इस त्रिभुज है, इसका और इसका, यानी इस दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखें त्रिभुज में यहाँ पर लंबाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये मान लेते हैं, ये ऊंचाई मान लेंगे और ये नीचे वाला क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। ठीक है, पहले हम ये पहले पार्ट को हल करते हैं। पहला पार्ट है वो कौन सा त्रिभुज लग रहा है आपको, ये त्रिभुज कौन सा है, कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम का मतलब समान और द्वि का मतलब दो भुजा समान है और तीसरी भुजा है वो असमान है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और नीचे वाली कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर की। कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हम पहले एक पार्ट को हल करते हैं, पहले वाले को। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम करते हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। पहले त्रिभुज का हम क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम तीनों भुजाओं का योग करते हैं। ठीक है, तो पहली भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5। दूसरी भी कितनी है, 5। तीसरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 1 कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्यों करेंगे, क्योंकि एस होगा उसमें हीरोन के सूत्र में और अर्ध परिमाप हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 11/2 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 11/2 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यानी 11 को 11 में 2 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र लगाते हैं। हीरोन का सूत्र होता है एस और ब्रैकेट में होता है एस माइनस ए, उसके बाद में एस माइनस क्या होता है, बी, उसके बाद में एस माइनस क्या होता है, सी होता है। ठीक है, एस का मान हमारे पास में कितना है, 5.5 है। कितना है, 5.5 है। ठीक है, यहाँ पर एस की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ रूट लगाएंगे, पहले एस की जगह लगेंगे 5.5। कितना लिखेंगे, 5.5। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और एस का मान कितना है, 5.5 है। ठीक है, और उसके बाद माइनस कितना करते हैं, ए, इसको मान लेते हैं ये ए है। ठीक है, और इस भुजा को मान लेते हैं ये बी है और इस भुजा को मान लेते हैं सी है। ठीक है, उसके बाद में ए को हम 5 सेंटीमीटर को ए माना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद में एस कितना है, 5.5 है। कितना है, 5.5, और 5.5 में से 5 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि बी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 घटा देंगे। उसके बाद में एस में से कितना घटाएंगे, एस का मान है 5.5 और सी घटाएंगे। कितना घटाएंगे, सी, और सी का मान कितना है,
1 है। कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे। उसके बाद हम इसका घटाव करते हैं, यहाँ पर घटाव करेंगे। 5.5 का 5.5 लेंगे ये इंटू, उसके बाद में देखते हैं 5.5 में से 5 घटाते हैं तो 0 पॉइंट कितना मिलता है? यहाँ पर 0.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.5 इंटू 5.5 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 0.5। यहाँ पर लिखते हैं 0.5 इंटू, उसके बाद में 5.5 में से 1 घटाएंगे तो पीछे कितना मिलेगा? 4.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 4.5 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं दो के जोड़े बन रहेंगे, यानी 5.5 और 0.5 और 0.5 इसके 2 बार आया तो हम एक बार में इसको बाहर निकाल देंगे, यानी 0.5 को हम बाहर निकाल देंगे। अंदर में क्या क्या बचा हुआ है? यहाँ पर रूट और 5.5 इंटू 4.5 कितना बचा है? 4.5 बचा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में हम पॉइंटों को हल कर लेंगे। ठीक है। यानी पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगाएंगे? पॉइंट हटाया, नीचे बटा में क्या लगता है? 1 लगता है। क्या लगता है? 1। और यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो शून्य कितना लगाएंगे? 1 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 1। ऊपर क्या बचा? 5 बचा है। कितना बचा? 5। उसके बाद में यहाँ पर देखें रूट लगेगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में क्या लगता है? 1 लगता है। क्या लगता है? 1 लगता है। और पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितना है? 1 संख्या है तो हम 0 कितना लगाएंगे? 1 लगाएंगे। तो ऊपर क्या बचा है? 55 बचा। कितना बचा? 55 इंटू यहाँ पर कितना है? 4.5 है। पॉइंट को हटाते हैं तो बटा में क्या लगता है? 1। ठीक है। पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो 0 कितना लगाएंगे? 1। तो ऊपर क्या बचा है? 45। कितना बचा? 45। ठीक है। यहाँ पर देखें 10 है वो 2 बार आया। ठीक है। 10 2 बार है तो हम एक बार इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचता है? 5/10 और 10 को हम बाहर निकाल लेंगे। 10 2 बार है, एक बार बाहर निकालेंगे। नीचे वाला बटा है तो हम नीचे वाले में गुणा में क्या कर देंगे? 10 लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर रूट में क्या क्या बचा है? ऊपर बचा हुआ है 55 और कितना बचा है? 45। 55 को हम कैसे लिख सकते हैं? 55 को हम 11 इंटू 5 लिख सकते हैं। 55 को हम 11 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है। 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है। 45 के गुणनखंड बना लो, यानी 45 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 5 होते हैं। ठीक है। 45 के गुणनखंड कितने होते हैं? 3 इंटू 3 9 और 9 पंजा 45। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, इनको यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है। 5 बटा और 10 इंटू 10 कितने होते हैं? 100। कितने होते हैं? 100। यानी 5 बटा कितना हो जाएगा? 100 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखें यहाँ क्या क्या निकलेगा, यानी 3 2 बार में आया तो एक बार बाहर निकलेगा ना, तो इंटू में यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। उसके बाद में 5 कितनी बार आया? 2 बार आया तो हम एक बार बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 इंटू में निकलेगा। ठीक है। उसके बाद अंदर क्या बचा? 11। कितना बचा है? यानी रूट में कितना बचा हुआ है? 11। कितना बचा है? 11। ठीक है। हम काट सकते हैं। 5 के पाड़े से एक बार कटेगा, 5 1 5 और 20 पंजा कितने होते हैं? 100। यानी ये कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। कितनी बार? 20 बार। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? 5 गुणा कितना? 3। 5 3 कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। चाहे आप इसको यहाँ पर काट सकते हैं। कैसे? 5 के पाड़े से 5 1 5 और 5 चौक कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। ऊपर में क्या क्या बचा है? ऊपर में बचा 1 बचा, 3 बचा, यहाँ पर 1 बचा। 1 इंटू 3 करेंगे 3, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। ठीक है। ऊपर में 3 बचा। नीचे क्या बचा है? वो नीचे बचा है सिर्फ 4, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर देखें रूट 11 का मान कितना होता है? रूट 11 का मान होता है 3.32 होता है। कितना होता है? 3.32। आप निकाल के देख लेना। 3 पॉइंट कितने होते हैं? 32 होता है। ठीक है। 3.32 होता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखें 3 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर देखें 3 में अगर 4 का भाग दोगे तो 0.75 आएगा। कितना आएगा? 0.75। ठीक है। 0.75 को गुणा करना है 3.32 से। किससे करना है? 3.32 से। तो कितना मान आएगा? 3.32 से आप गुणा करके देख लें
कितना आ सकता है, गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। यानी 2.47 आएगा। 7 को हम 5 से ज़्यादा है दो संख्या में तो हम 5 इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा किस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा इस 1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, 2 नंबर, ठीक है, दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा, आयत वाला, ठीक है, आयत वाला है। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में आयत है, क्या है, आयत। और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एकदम सरल तरीका होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है, ये इसकी संपूर्ण लंबाई दे रखी है, ठीक है। कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, और 6.5 को 1 से गुणा करते हैं तो 6.5 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पार्ट में। किस पार्ट में, तीसरे में। तो यहाँ पर लिखते हैं पार्ट नंबर तीसरा। पार्ट तीसरे में देखिए एक समलंब चतुर्भुज है। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई इसमें दे नहीं रखी है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर खींचते हैं भुजा, और इस भुजा को इस भुजा से मिला देंगे तो हमारे पास में 3 समबाहु त्रिभुज प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका आधा करते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद में इस भुजा की लंबाई दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। उसके बाद में ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता है, रूट कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं √3 की जगह 3 लिखेंगे, /4 लिखेंगे, इंटू भुजा कितनी है इसमें, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, तीनों भुजा इसकी 1-1 सेंटीमीटर है, तभी तो यह समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, और 1 में क्या लगा देंगे, स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। और 1 को गुणा इस संख्या से करेंगे तो ये संख्या सेम ही प्राप्त होगी। कितनी होगी, √3 बट्टा कितनी है, 4 हो जाएगा। क्योंकि 1 का √1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को गुणा इस संख्या से करते हैं तो सेम संख्या में प्राप्त होगी। और इस प्रकार के त्रिभुज है कितने हमारे पास में, 3 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 3 है। तो 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 3√4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अतः तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिख लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो प्राप्त हुआ है √3/4, और तीनों का ज्ञात करना है तो हम 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। √3 का मान होता है 1.73 इंटू किससे गुणा करनी है, 3 से करनी। किससे गुणा करनी है, 3, और बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, 1.73 को गुणा किससे करनी है, 3 से गुणा कर। 3 को गुणा 3 से करते हैं कितना आता है, 9 आता है। कितना आता है, 9। उसके बाद में 3 को गुणा 7 से करेंगे, 7 21 अंशील लगी 2 अंशील, और उसके बाद में 3 को गुणा 1 से करेंगे, 3 1 3, 2 अंशील कितने हो जाएगी, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5। यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 संख्या से पहले यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट। और बटा में कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। कितना बचा है, 4 बचा हुआ है। और 4 का भाग किस में देंगे, 5.19 में देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में,
1.29 कितना आ जाएगा 1.29 यानी 1.29 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये तो पार्ट 3 का हुआ। अब आते हैं पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 में देखें 4 और 5 ये सेम ही दो त्रिभुज है वो समान है, इन दोनों का क्षेत्रफल होगा समान होगा। त्रिभुज कौन से? समकोण त्रिभुज है। कौन से? समकोण। क्यों है? देखें यहाँ पर आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने की भुजें लंबाई में समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीधी रेखा पर बढ़ने वाले कोण होते हैं 180 का होता है, यानी ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा? 90 का होगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एकदम आसान तरीका है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 के नीचे 1/2 आधार कितना है हमारे पास में? 1.5 है। कितना है? 1.5। यहाँ पर लिख देंगे 1.5। उसके बाद में ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में 2 के पहाड़े से 1 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से 3 बार कटेगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास में? 1.5 इंटू कितना? 3, तो कितना हो जाएगा? 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें कितने त्रिभुजों का चाहिए? ऐसे ही 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अतः दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू कितना? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 500 पार्ट दिए गए हैं, 500 पार्टों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। उसके बाद इन जो 5 पार्ट है इनका क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे तो इस हवाई जहाज में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले पार्ट का क्षेत्रफल कितना हमारे पास में? 2.5 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं 2.5। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आयत वाला यहाँ पर कितना? 6.5 है। कितना है? 6.5। उसके बाद में तीसरा संभव त्रिभुज वाले में 3 त्रिभुज बन रहे थे, कितना है? 1.29। कितना? 1.29। उसके बाद में चौथा। ठीक है, यहाँ पर चौथा पार्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं चौथा और 5वां साथ में कर देते हैं। चौथा और 5वां साथ में। ठीक है, चौथे और 5वें में कितना आया? 9 आया। कितना आया? 9, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9। उसके बाद में इनको जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये 9 हो गया और 2.5 और 6.5 इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 हो गया। 9 और ये 9 कितना? 18 और 1 ये पूर्ण है। ठीक है, 18 और 1 19। कितना हो गया? 19। और पॉइंट के बाद में कितना बचा है? 29 बचा है। ठीक है, 29 लिख सकते हो आप, 30 भी लिख सकते हो। कई किताबों में 30 लिखा हुआ है, 29 लिखा है। ये मान परफेक्ट मान नहीं, ये लगभग मान है। कौन सा है? लगभग मान है। अंडर रूट वाला मान होता है वो लगभग ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आप 19 पॉइंट आप 30 भी लिख सकते हो और 19 पॉइंट आप 29 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मान है, लगभग है। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा।